हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। देखो, आज डेट है क्या? 19 सितंबर। कल से एसबीआई का एग्ज़ाम है। एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम शुरू हुआ कल से, क्योंकि कल 20 तारीख है। आज हम 19 सितंबर डेट पे बैठे हैं। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम हमारे एकदम क्या है, नज़दीक है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट देख लो। प्री कब है पीओ? 22-23 नवंबर को। मेंस कब है? 28 दिसंबर। क्लर्क कब है आरआरबी? 6, 7, 13, 14 दिसंबर और 1 फरवरी 2026 को हुआ क्या, हमारा मेंस एग्जाम। अब सवाल ये है कि इन 2 महीनों में कैसे पढ़ाई करें। क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि हम पी और क्लर्क को क्या करें, प्री को भी क्लियर कर पाए और मेंस को भी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी, स्टेप बाय स्टेप, जिसको फॉलो करके क्या है, आप अपनी तैयारी को एकदम से सही डायरेक्शन दे सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डेट्स हमने देख ली, एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। ठीक है, पीओ एंड क्लर्क का सेम एग्जाम पैटर्न होता है। प्री एग्जाम में रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 25 मिनट, सेक्शनल टाइमिंग रहती है हमारी। क्वांट्स 40 क्वेश्चन 20 मिनट्स। टोटल मार्क्स हमारे प्री के कितने रहते हैं? 80 मार्क्स। और टाइम कितना रहता है? 45 मिनट। ठीक है, मेंस को देखते हैं। मेंस का पैटर्न क्या है? रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट। आगे क्या है हमारा? जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस भी साथ में आ जाएगा। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट। क्वांट्स 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स। इंग्लिश हिंदी ये ऑप्शनल है, आप या तो इंग्लिश चूज करो या हिंदी चूज करो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप चूज कर सकते हो। तो ये कितना है हमारा? 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट। तो टोटल हमारा जो है 200 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स और 120 मिनट का एग्जाम रहता है ये मेंस का। ठीक है, पीओ क्लर्क सेम रहता है। तो सबसे पहले क्या है? माइंडसेट एंड क्या प्रायोरिटाइजेशन। पीओ और क्लर्क दोनों का सिलेबस काफी ओवरलैप करता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, अगर हम लमसम देखें तो 2 महीने हैं हमारे पास। ठीक है, तो दोनों का सिलेबस थोड़ा बहुत ओवरलैप करता है। ठीक है, पीओ थोड़ा सा जैसे बोल सकते हैं हाई लेवल होता है, बट जैसे एसबीआई और आईबीपीएस पीओ रहते हैं, एज कंपेयर उनके कंपैरिजन से क्या है, वो थोड़ा कम, मतलब उनके लेवल से कम होता है आरआरबी पीओ। ठीक है, एक बात ये होगी। और क्लर्क क्या है? क्लर्क स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये दो चीजें। ठीक है, अब आ जाओ किस पे? क्वांट्स पे। ठीक है, क्वांट्स देखते हैं प्री टू मेंस कैसे हम कवर करेंगे, क्या क्या सिलेबस रहता है, कैसी स्ट्रेटेजी हम रखेंगे इसको, ये देखते हैं। ठीक है, अब क्या है कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? एक साथ प्रीलिम्स और मेंस को बैलेंस करना है। कैसे करना है? प्री और मेंस को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम पहले प्री करें फिर मेंस करें। इतना टाइम नहीं है, क्योंकि 22 नवंबर को हमारा पीओ का एग्जाम है, 23 को फिर क्लर्क का है। ठीक है, तो क्वांट्स क्या है, प्री टू मेंस कैसे कवर करेंगे? हमारा सबसे पहले तो क्या है, हमारा बेस पक्का होना चाहिए, बेस स्ट्रांग होना चाहिए, फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। और क्वांट्स का जो सोल है वो क्या है? कैलकुलेशन। आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है, आप कैलकुलेट कितनी जल्दी कर पाते हो, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो फाउंडेशन करने के लिए आपको देखो स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब, टेबल, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा। तो ये हमारा क्या है? स्पीड मैथ पोर्शन। ठीक है, स्पीड मैथ का पोर्शन है ये। अब स्पीड मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? स्पीड मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका एक ही है बस, कि आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? प्रैक्टिस से। और आपको स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स, सर्ड्स एंड इंडिसेस, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन तो वो अब हमारा वो आ गया, क्वेश्चंस आ गए। तो आपका ये इतना पार्ट जो है, ये
कैलकुलेशन, स्क्वायर, क्यूब, टेबल, परसेंट, ये चीजें आपको ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए। ये पार्ट अगर ये चीज हमारा स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, हमारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये सब चीजें क्या है हमारी स्ट्रांग हो जाएंगी। और कैलकुलेशन को स्ट्रांग करने के लिए आप बुक्स का भी बुक्स मिल जाती हैं, जैसे हमारी, वैसे यूट्यूब पे भी बहुत से लेक्चर्स मिल जाते हैं इस तरह के, जहाँ कैलकुलेशन, जैसे हमारे कैलकुलेशन को स्ट्रांग करने के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसे छोटी छोटी कैलकुलेशंस, जैसे वाईटी पे बहुत से टीचर्स है करवाने वाले, जैसे हमारे हो गए वायरल मैथ्स, नवनीत सर, ठीक है, तो आप वहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आ जाओ कहाँ पे, अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक में हमारी जो एप्लीकेशन है, ये जैसे बोलते हैं ना कि हम, हाँ, हमारा रेशो, परसेंटेज, एवरेज, ये क्या होती है हमारी एक एप्लीकेशन है, रेशो, परसेंटेज और एवरेज, ठीक है। रेशो कर लिया, परसेंटेज कर लिया, एवरेज कर लिया, फिर आपके ये सारे टॉपिक बनने लगेंगे, क्योंकि ये क्या है, अर्थमेटिक का बेस, ठीक है। देखो, अगर आप अर्थमेटिक करने जा रहे हो, सबसे पहले रेशियो, परसेंटेज और एवरेज ये करना है आपको, ठीक है। अगर आप पहले अर्थमेटिक नहीं करना चाहते तो रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, उसके बाद सीधा आप डीआई पे भी जा सकते हैं। डीआई पे प्रीलिम्स लेवल की डीआई कर सकते हैं आप, टेबल, पाई, बार, लाइन, मिक्स डीआई, कैसलेट, ठीक है। कैसलेट तक आपने प्री कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, आप अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं, मैंने सारे टॉपिक नहीं लिखे, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन देखने को मिलता है, पार्टनरशिप से, एजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, बोर्ड स्ट्रीम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे आपको अर्थमेटिक करना है। उसके बाद ये प्री टू मेंस के लिए, प्री टू मेंस करना है, जैसे आपने, अगर आपको मेंस कवर करना है तो वाईटी से कर सकते हो आप, जैसे टीचर है, कौशिक सर हैं, हर्षल सर हैं, आशीष सर हैं, ठीक है, आशीष अरोड़ा सर, आप कहीं से भी, नवनीत तिवारी सर हैं, वो बहुत बहुत अच्छा करवाते हैं, सभी टीचर्स अच्छे हैं। देखो, क्या होता है कि हमारा, जैसे हम सेलेक्ट नहीं कर पाते अपना मेंटर, हम सोचते हैं कि पहले ये देखते हैं कि हाँ, ये अब यूट्यूब पे क्या होता है, बहुत से ऐसे चैनल है, बहुत से ऐसी वीडियोस, देखिए स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत सारी मिल जाएंगी, तो मैक्सिमम क्या होता है कि जितने भी स्ट्रेटेजी बताते हैं, या इस सर से कर लो, ये बेंचमार्क हमने सेट नहीं करना है कि हम, हाँ, अगर हमें कोई बता रहा है तो हम इसी सर से करेंगे या इन्हीं से पढ़ेंगे। आपको क्या करना होता है, जैसे अब मैंने 2-3 नाम ले लिए, नवनीत तिवारी सर हो गए, आशीष सर हो गए, हर्षल सर हो गए, कौशिक सर हो गए। देखो, अब मैंने तो 3-4 से थोड़ी पढ़ने जाओगे आप। क्या होता है, आपने कम से कम आपको 2 से 3 लेक्चर सभी के देखने हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आप देखोगे तो आपको ऐसे महसूस होगा कि नहीं, किससे हमारी कंपेटिबिलिटी या हमारी रिदम बैठ रही है, तो आपको उन सर से पढ़ना है। से होता है ना कि कई बार होता है कि हमारी रिदम एक टीचर के साथ नहीं बैठती, 2 के साथ नहीं बैठती, 3 के साथ नहीं बैठती, कोई ना कोई टीचर ऐसा होता है जहां से आपका क्या कंपेटिबिलिटी बिल्कुल सेट आती है। तो आपने क्या करना है, ऐसे ऐसे नहीं कि हाँ, किसी ने बता दी कि हाँ, ये सर अच्छे पढ़ाते हैं, इन्हीं सर से करो। देखो, टीचर कोई भी बुरा नहीं होता पढ़ाने वाला, सभी टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं। जो मैंने टीचर बताया, ये सभी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं सभी टीचर्स ने, बट ये है कि आपको किससे ज्यादा, आपकी कंपेटिबिलिटी किसके साथ अच्छी आ रही है, तो आपने क्या करना है, उनसे पढ़ना है, ठीक है। अर्थमेटिक भी हो गया प्री टू मेन। देखो, ये नंबर सिस्टम और एल्जेब्रा, ये आपको अच्छे से करके चलना है, क्यों, क्योंकि मेंस में एल्जेब्रा नंबर सिस्टम, यहाँ से जो हमारा स्पीड मैथ का पोर्शन रहता है मेंस में, थोड़ा सा जैसे नंबर सीरीज हो गया, तो एल्जेब्रा आपको वहां आना चाहिए, एल्जेब्रा से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब डीआई पे आ जाते हैं। प्री लेवल की डीआई तो मैंने बता दी, टेबल, पाई, बार, लाइन, मिक्स, कैसलेट, ठीक है। अब मेंस का क्या है, रेडार, कैंडल और स्कैटर डीआई, ठीक है। तो मेंस में ये देखने को मिलती है हमें, कैंडल, स्कैटर और रेडार, तो आपको भी ये प्री टू मेंस लेके चलना है, ठीक है। यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ। अब आते हैं नेक्स्ट, रीजनिंग पे। देखो, रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग भी आपको क्या है, प्री टू मेंस साथ में लेके चलना है, ठीक है। देखो, हमारी रीजनिंग के मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, जैसे अल्फान्यूमेरिक, इनइक्वालिटी, सिलॉग,
कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, मिसलेनियस टॉपिक। ठीक है, आपको क्या करना है, अब देखो टाइम हमारे पास कम है, आपको क्या करना है कि प्री टू मेंस मिसलेनियस टॉपिक्स इन वन शॉट कर लेने हैं। हाँ, अगर जैसे आप अल्फा न्यूमेरिक कर रहे हो तो ठीक है, तो आप क्या करोगी, अल्फा न्यूमेरिक प्री से लेके मेंस तक एक बारी में देख लेना। इनइक्वालिटी भी, सिलॉग भी वैसे करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस। ठीक है, मिसलेनियस पार्ट आपका हो गया। उसके बाद हम आएंगे कहां पे, सिटिंग अरेंजमेंट पे। सिटिंग अरेंजमेंट पे आए, सबसे पहले बेसिक सारा कंप्लीट कर लेना है, बेसिक लेवल। जैसे हमारी सिटिंग अरेंजमेंट रहती है, सर्कुलर रहता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हमारा पेंटागन, हेक्सागन और ट्रायंगुलर। ठीक है, ये हमारे सिटिंग अरेंजमेंट रहते हैं। तो जो इनको सॉल्व करने का बेसिक है वो आपने सीख लेना है, वो वीडियोस देख लेनी है। सिटिंग देखो, रीजनिंग तो वाईटी पे बहुत से टीचर्स है, बहुत, सौरभ सर है, अड्डा 247, और हमारे हो गए और कौन से अंकुश रामा सर, बहुत से टीचर्स हैं। आप किसी को भी देखो, जैसे मैंने बताया अभी पहले क्वांट के लिए, वैसे आप रीजनिंग के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो सिटिंग अरेंजमेंट बेसिक कर लिया, मतलब बेसिक जैसे जितनी भी हमारी टाइप्स रहती हैं वो हमने कवर कर ली। उसके बाद जो हम अब आता है हमारा पजल। पजल भी सेम वैसे ही कंप्लीट कर लेंगे, फ्लोर बेस्ड है, फ्लैट है, हमारा ईयर बेस्ड है, मंथ प्लस डेट है, ये सब। ठीक है, तो हमारी पजल्स भी होगी। अब बारी आती है किसकी, प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, देखो, एक मिसलेनियस टॉपिक और सेटिंग और पजल। ठीक है, एक मिसलेनियस टॉपिक लेके चलेंगे, सेटिंग और पजल साथ में लेके चलेंगे। हमें क्या करना है, सेक्शनल मॉक देने हैं, सेक्शनल रीजनिंग के। जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे प्री का आपने सिलेबस कर लिया, जो प्री में आता है, देखो प्री में तो मिसलेनियस टॉपिक और हमारे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स आएंगे। ठीक है, सेक्शनल मॉक दिया, बुक से प्रैक्टिस किया, जो क्विजेज आते हैं, क्विजेज फ्री मिल जाएंगे किसी भी एप्लीकेशन पे, अड्डा 247 टेक्स्ट बुक किसी पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, देखो जब मैंने स्टार्ट करा था, स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि डे फर्स्ट पे किसी से भी कुछ नहीं बनता है, पे हाँ 1 महीना कर लिया, 2 महीना। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में आते हो ना, जब प्रैक्टिस करते हो, देखो जैसे सिलॉग टॉपिक है, अपना मिसलिनियस टॉपिक प्री का। अब सिलॉग्स है, सिलॉग अगर आप देखो, एक वीडियो देख लिया तो आपको ऐसा लगेगा कि क्योंकि एक वीडियो में ऐसा नहीं होता भाई, एक वीडियो देख लिया और हमारा हो गया, हमें सिलॉग आ गया। जब आप क्वेश्चन बनाने बैठते हो ना, तब पता चलता है कि नहीं, सिलॉग के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। अगर एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं, या 4 से 5 क्वेश्चन, या 3 से 4 क्वेश्चन दिख जाते, 5 तो नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, जब आप सिलॉग के क्वेश्चन करने बैठोगे तब आपके क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। ठीक है, सिलॉग्स को समझने के लिए पहले तो बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट, फाउंडेशन। फिर उसके बाद कम से कम आपको 100 to 200 क्वेश्चन, 100 to 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं, या डेली 50-50 क्वेश्चन करने हैं। तब जाके स्लॉग ऐसे होगा कि स्टेटमेंट आई, कंक्लूजन आया, और बस, मतलब जैसे एक क्वेश्चन है स्लॉग का, कम से कम 10 से 12 सेकंड में वो क्या हो जाए, सॉल्व। तो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है स्लॉग सभी टॉपिक्स। ठीक है, और पजल देखो जैसे मैंने बताया, एक मिसलिनियस टॉपिक लेंगे, सेटिंग लेंगे या पजल लेंगे। ठीक है, सेक्शनल मॉक लगाएंगे, बुक से, क्विज से प्रैक्टिस करेंगे। फिर देखो अल्टरनेट डेज पे मेंस लेवल का सेटिंग, जो हाई लेवल की हमारी वो रहती है, हाई लेवल पजल्स। ठीक है, वो प्रैक्टिस करेंगे अल्टरनेट डेज पे। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस होगी, हमारा प्री के लिए कवर हो गया थोड़ा सा। ठीक है, प्री कवर हो गया। उसके बाद मशीन इनपुट, ये मेंस के टॉपिक है। मशीन इनपुट, क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये हमारा डाटा सफिशिएंसी, ये जो हमारे टॉपिक है ये मेंस के हैं, ये मेंस में आते हैं। ठीक है, तो इन सब का पहले बेसिक कंप्लीट करना है, देन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे ऐसा नहीं कि रोज हम इजी इजी करते रहे, क्योंकि पीओ लेवल है, पीओ लेवल, अब मैंने जैसे बताया कि आईयूपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के अकॉर्डिंग जो है, उनके कंपैरिजन में थोड़ा लेवल इसका कम रहता है, तो इतना भी कम नहीं रहता है कि आप बिल्कुल ही ना, मतलब ऐसे इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ये हो गया, बैलेंस करके चलना है, इजी भी और टफ लेवल के क्वेश्चंस भी। ठीक है, अब आ जाओ इंग्लिश पे। इंग्लिश क्या, इंग्लिश आती है मेंस में, आरआरबी के पेपर में। ठीक है, अब इंग्लिश को करने का तरीका क्या है, पहले तो रीडिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, और स्ट्रांग कैसे होगी, डेली रीडिंग से। अब जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। ठीक है,
अब ये होता है कि हमारा जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल नहीं, जो हमारा न्यूज़पेपर है, द हिंदू न्यूज़पेपर, उसका जब एडिटोरियल रीड करोगे ना, जब आप अगर देखो आपने रीडिंग अगर इतनी हैबिट नहीं है और फर्स्ट टाइम हिंदू पढ़ने जाओगे, आपको बहुत टफ लगेगा क्योंकि लैंग्वेज टफ होती है, ठीक है। तो क्या करना, आप बुक पढ़ सकते हो, मैगजीन, कोई भी शॉर्ट स्टोरीज आती हैं, मैगजीन्स आती हैं, बुक कुछ भी पढ़ सकते हो, क्योंकि रीड ही तो करना है, ठीक है, डेली रीडिंग। और जब आप जैसे आपने मान लो 15 से 20 दिन या 20 से 25 दिन आपने डेली रीड करा, ठीक है, थोड़ा ये होता है कि हाँ अब थोड़ी कंपेटेबिलिटी हमारी क्या थोड़ी सेट आने लगती है, किसके साथ, जैसे रीडिंग के साथ। तो आप एडिटोरियल स्विच कर सकते हो वाईटी पे। अगर आपको एक एक दो बार आप देख लेना द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ के, अगर आपको समझ नहीं आता तो वाईटी से एडिटोरियल क्लास कर सकते हैं, द हिंदू एडिटोरियल। देखो वाईटी पे बहुत से टीचर्स हैं एडिटोरियल करवाने वाले भी, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अड्डा पे भी देख सकते हैं, अनुभव सर हैं, और हमारे जैसे निमिषा मैम है, और भी बहुत टीचर है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। एडिटोरियल आपको करना ही करना है, ठीक है। जैसे क्लर्क लेवल है, अब जैसे कोई बिगिनर है, कोई स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो एडिटोरियल आप कर सकते हो, बट ये है कि क्लर्क एज अ क्लर्क लेवल मतलब ये है कि हाँ अगर मेंस के लिए तो जरूरी है। मैं जैसे बात कर रहा हूँ एसबीआई क्लर्क हो गया, और हमारा आईबीपीएस क्लर्क हो गया, वैसे क्लर्क लेवल पे इतना एडिटोरियल करने की, तो हाँ एडिटोरियल से एक बेनिफिट होता है, हमें हमारी वोकैब जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो ठीक है, एडिटोरियल मस्ट है, आपको करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, वैसे तो ग्रामर, जो ग्रामर है, ग्रामर पोर्शन है हमारा इंग्लिश में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे एरर डिटेक्शन, फिलर्स, और हमारा जैसे सेंटेंस करेक्शन वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, और एक चीज और रहेगी टेंसेस, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये इनका नॉलेज होना चाहिए, ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमारा प्री लेवल रहता है, जैसे प्री लेवल में जो हमारे एसबीआई क्लर्क और आईपीएस क्लर्क रहते हैं, वहां पे ग्रामर से ऐसा होता है कि जैसे हम एरर के क्वेश्चन रहेंगे, सेंटेंस करेक्शन रहेंगे, फिलर्स रहेंगे, क्लोज टेस्ट, वहां पे थोड़ा सा ये है कि हम हाँ हमारा थोड़ा सा ग्रामर जो है हमारा काम करता है, थोड़ा तो नहीं बोल सकते, बट ये है कि काफी ज्यादा ये है कि जैसे हमारा आ गया, जैसे फिलअप है कोई, ठीक है, तो हम फिलअप के बाद और देख के पता कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट, नाउन क्या लगेगा, क्या फिल होगा, यहाँ पे नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो आपको नॉलेज इस चीज का होना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश के प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट दो, सेक्शनल मॉक क्विजेस, ठीक है। अब आ जाओ कहाँ पे, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर नॉलेज का भी आता है, देखो इसमें क्या है, हिस्ट्री, डीबीएमएस ये डाटाबेस है, नेटवर्क, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म, क्विज। अब कंप्यूटर की प्रैक्टिस देखो, कंप्यूटर की तो बहुत सी बुक्स मिल जाएंगी, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी बहुत सी मिल जाएंगी बैंकिंग के लिए, ठीक है। पर इसकी प्रैक्टिस क्या है, सेक्शनल मॉक, या आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, या उसको सॉल्व, प्रीवियस ईयर पेपर चेक करके देखना कि वहां ज्यादातर क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ हमारा मेन पोर्शन, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। हाँ, और एक और बात इंग्लिश में, आपको देखो अगर कोई बिगिनर है, तो ये है कि आपने तो कोशिश करनी है भाई डेली रीडिंग की हैबिट डालनी है, रीडिंग की हैबिट, आरसी आरसी और क्लोज टेस्ट आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं सॉल्व हो रहा है, रीडिंग करनी है, क्योंकि देखो मैक्सिमम जो है हमारा इंग्लिश पोर्शन वो रीडिंग से क्या सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, मैक्सिमम मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जब आप रीड करोगे, आपकी देखो रीडिंग, जब आप रीडिंग की हैबिट बना लेते हो, देन जब आप सॉल्व करने जाते हो ना क्वेश्चन, तो ये होता है कि हमारे बहुत से क्वेश्चन जो वो रीडिंग के साथ निकल जाते हैं, ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है। कुछ जैसे क्लोज टेस्ट है, जस्ट आप रीड करो, आप फिलअप देखो, हाँ जैसे बोलते हैं ना कि हाँ कि हमारा ऐसे, जैसे हमने कोई फिलअप फिल करा और हाँ मुझे ये तो पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो कब, वो तो एक हो गया हाँ कि हाँ मिथ बना लिया कि नहीं यार हाँ ये चीज है कि यहाँ पे फिल करा और पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो ये ठीक होगा, नहीं। जब आप एक्चुअल में रीडिंग की हैबिट होती है ना आपके अंदर, जब आप रीड कर रहे होते हो,
जैसे डेली बुक पढ़ रहे हो या एडिटोरियल कर रहे हो, तो आपके अंदर वो ना वो चीज़ डेवलप हो जाती है कि नहीं, जब आप सॉल्व कर रहे हो इन एग्ज़ाम में क्वेश्चन को, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं लगता जैसे एक जो हमारा जैसे होता है कि हाँ, ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो ठीक है। नहीं, आप श्योर हो जाते हैं कि नहीं, ये एक्चुअल में ठीक है। ठीक है? कंप्यूटर के बारे में बता दिया मैंने। अब आ जाओ क्या, जनरल अवेयरनेस पे। अब इसमें क्या है, इसमें कोई बेंचमार्क सेट नहीं है कि आपने लास्ट 6 मंथ का ही सीए करके जाना है। बस ये है कि आप हाँ, बोलते हैं कि लास्ट 6 मंथ का कर लेना चाहिए। बट अगर हम लास्ट ईयर की बात करें आरआरबी की, तो लास्ट ईयर में अगस्त में एग्जाम था। तो हमारा जो करंट अफेयर मतलब जैसे हमारे जो पोर्शन है वो कहाँ से आए थे, अब जैन से लेके अगस्त तक तो हो गए 8 मंथ्स, 7 to 8 मंथ्स। लास्ट ईयर पे आए थे क्वेश्चन अपना हमारे 2024 2023 से। ठीक है? नवंबर और दिसंबर, वहां से क्वेश्चन आए थे। तो वैसे तो हमें करना चाहिए, हमें 7 to 8 मंथ्स का करना चाहिए, लेकिन बहुत ही वो ज्यादा हो जाएगा, 6 मंथ्स का सफिशियंट है। ठीक है? तो लास्ट 6 मंथ का देखो, नवंबर में एग्जाम है। ठीक है? तो कम से कम, वैसे तो मैंने जून लिखा है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर। ठीक है? तो ये मई से लेकर नवंबर तक आपको करके जाना है। ठीक है? नवंबर तक, जैसे 22 को एग्जाम है तो नवंबर 15 तक कर लो। ठीक है? अब देखो, बहुत से एस्पिरेंट है वो डेली सीए प्रेफर करते हैं, कई वीकली प्रेफर करते हैं या मंथली। देखो जैसा भी आपको ठीक लगे, वीकली करना चाहते हो वीकली कर सकते हैं, मंथली करना चाहो मंथली कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन है कि आप अगर आप डेली लेके चलते हो, तो ये है कि आपको वो चीजें रिवीजन में रहती हैं, रिवाइज्ड रहती हैं। ठीक है? और जब आप जैसे मान लो 1 मंथ का आपने डेली सीए करा हुआ है, फिर एक मंथली पीडीएफ अफेयर्स क्लाउड की कहीं से भी कर लो। जैसे जैसे आपने अगर सीए ही करना है, कुछ सर है हमारे और आशीष सर हैं अड्डा 247, तो ये है कि हमारा, अगर आपने 1 मंथ का डेली सीए करा है, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, अब हमारी पीडीएफ टेलीग्राम पे पीडीएफ भी आती है, आप मंथली पीडीएफ कर रहे हो, तो आपको क्या है, आपने तो डेली सीए करा हुआ है। जैसे मान लो सितंबर मंथ चला हुआ है, अब सितंबर मंथ हम बैठे हैं 19 तारीख पे, अब सारा हम डेली सीए लेके चल रहे हैं। जब आप इस मंथ के हम करंट अफेयर को मंथली करने बैठेंगे एक पीडीएफ से, तो आपको वो रिवाइज होंगी चीजें। ठीक है? वैसे वो तो आप पर है कि आप वीकली लेके चलो या मंथली या डेली। ठीक है? वो आप देख लेना, जैसा भी आपको ठीक लगे। अब बैंकिंग अवेयरनेस में क्या करना होता है? अब बैंकिंग अवेयरनेस में जैसे हमें आरबीआई हिस्ट्री, आरबीआई के बारे में, हमारे जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग, एनपीए, हमारी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, और भी बहुत सी चीजें, इन्फ्लेशन है हमारा, और क्या हो गया, एनपीसीआई फैक्ट्स, मतलब जो भी हमारा बैंकिंग के रिलेटेड रहता है। ठीक है? लोन्स हमारा, और क्या हो गया, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऐसे ऐसे बैंकिंग के जितने भी हमारी टर्म्स रहती हैं, जैसे हमारे बैंक रेट, सीआरआर, और एसडीएफ, एमएसएफ, ये सब हमारे क्या आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस में। तो हमें क्या, इसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है? और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? क्विजेस क्विजेस बहुत से मिल जाएंगे ऑनलाइन, ऑनलाइन बहुत से क्विजेस हैं। ठीक है? बहुत सी साइट, बहुत से हमारे प्लेटफॉर्म है, स्मार्ट कीड़ा है, वहां से कर सकते हैं, अड्डा पे भी क्विजेज होते हैं, तो आप वहां से सीए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? अब आ जाते हैं हिंदी पे। अब हिंदी का क्या है, अब जैसे कुछ एस्पिरेंट है वो हिंदी चूज करते हैं और कुछ इंग्लिश। अब देखो होता क्या है कि हिंदी ऐसा होता है कि हिंदी बोलते हैं कि इजी होती है। हिंदी, हाँ, इजी होती है, बट बोलने में इजी होती है। जब आप एग्जाम में देखो, ऐसे होता है कि हिंदी है तो हम पढ़ के नहीं जाएंगे, हिंदी इजी तो होती है कर लेंगे, नहीं, हिंदी के लिए भी पढ़ के जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे हमारे जो पैसेज आते हैं, ठीक है, वो भी हमें सॉल्व करने आने चाहिए जल्दी, क्योंकि हमारी कुछ टाइम लिमिट है हमारी, 40 क्वेश्चन, 30 मिनट। ठीक है? तो इसको क्या करना है, देखो यूट्यूब पे इसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, और इसको आपने क्या करना है, जो हमारे पीवाई क्यू है वो देखने हैं, आपने वो सॉल्व करके देखने हैं कि किस तरह का पैटर्न है, कैसा पैटर्न है हमारा जो है इसमें हिंदी में आता है। ठीक है? तो ये होगी हमारी सिलेबस की बात और कैसे लेके चलेंगे। ठीक है?
ये हमने देख लिए सारे जितने भी हमारे सब्जेक्ट थे, हमारे क्वांट और रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीए और हिंदी। अब आती है बात किस पे, मॉक्स एंड प्रैक्टिस पे। ठीक है, तो प्रीलिम्स का क्या है, प्रीलिम्स का देखो आपको तो, क्योंकि देखो हमारी प्रीलिम्स में क्या है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड कैसे आएगी, मॉक से। ठीक है, अब डायरेक्ट आप फुल लेंथ मॉक पे जाओगे तो ये कि कहीं ना कहीं आपको क्या है, थोड़ी ऐसे हो सकता है कि अब डिमोरलाइज हो जाओ अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, अगर आपने फाउंडेशन करते करते आपने प्रैक्टिस नहीं की है। अब जैसे हम एक टॉपिक कर रहे हैं, इनइक्वालिटी कर लिया हमने, इनइक्वालिटी कर लिया, उसके बाद हम जैसे आज इनइक्वालिटी खत्म हो गया, उसके बाद हम सिलॉग्स कर रहे हैं, कोडिंग। अब इनइक्वालिटी 19 सितंबर को मान लो हमारा इनइक्वालिटी खत्म हो गया पढ़ के, अब आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो जाके अक्टूबर के 15 तारीख को, तब तो वो वॉश आउट हो गया होगा, वो वैनिश हो गए होंगे कंसेप्ट, आपको फिर से देखने पड़ेंगे। तो क्या करना है, जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, अब आप जब आप नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हो उसके साथ साथ आपको क्या करना है, हमारा जो इनइक्वालिटी है उसकी भी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो ऐसे सभी टॉपिक के साथ करना है। तो प्रीलिम्स का कैसे करना है, प्रीलिम्स आपको एक सेक्शनल मॉक देना है, ठीक है, रीजनिंग का अलग से, क्वांट का अलग से, फिर आपने देखना है कि कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे 25 मिनट है कितने कवर कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ठीक है, वैसे ही क्वांट्स के लिए ऐसे आपको देखते हुए चलना है, और हफ्ते में कम से कम 2 मॉक तो देने फुल लेंथ, आप वीकेंड पे दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मेंस का जब हो जाएगा, मेंस में क्या करना है, कम से कम एक फुल लेंथ मेंस का मॉक वो आपको देने ही देना है। और सिर्फ मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारी वीकनेस है, जो भी मिस्टेक्स हैं उनको नोट करना है। ठीक है, कि अब नोट करोगे आप, जैसे हमारे कोई पजल्स है या मशीन इनपुट है, कोई भी टॉपिक है, नोट कर लिया, क्या वीक एरियाज है वो लिख लिए, फिर क्या है उसके बाद एक जहां पे भी आपने वो नोट करे होंगे, फिर एक मॉक देना है, चाहे प्रीलिम का दो, मेंस का दो, जहां जो भी आपने नोट करके रखा है, चाहे प्रीलिम्स का एनालिसिस है या जो हमारा मेंस का एनालिसिस है, जो भी आपने क्या करा है नोट करके रखा है, फिर आपको देखना है कि फिर एक मॉक देना है नया, न्यू मॉक, फिर देखना है कि जो गलतियां पहले हैं वो दोबारा रिपीट तो नहीं हो रही है। ठीक है, वो एक बात होगी मॉक्स की। ठीक है, तो ये रहा हमारा एग्जाम पैटर्न, ये मेंस का, क्वांट्स का भी देख लिया, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर और हमारा हिंदी। ठीक है, तो ठीक है, ये रही आपकी आरआरबी पीओ और क्लर्क की प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी, प्रीलिम्स की स्पीड प्लस मेंस का डेप्थ। देखो प्रीलिम्स में क्या जरूरी होता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड कब आती है, एक्यूरेसी कब आती है, जब हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वांट में बहुत दिक्कत रहती है, क्वांट में सबसे पहले जरूरी है कैलकुलेशन। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, आपका 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 नहीं हो पाएगा क्वांट क्वांट सेक्शन। स्पीड बहुत जरूरी है, स्पीड बहुत, प्रीलिम्स में तो मस्ट है स्पीड। और कैसे आएगी, जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, स्क्वायर याद है, क्यूब याद है। अब स्क्वायर है, कम से कम एक एस्पिरेंट कम से कम ये 1 to 50 तो याद होनी ही चाहिए, 1 to 50। ठीक है, क्यूब 1 to 20 या 25 तक होने ही चाहिए। टेबल तो 1 to 30, अगर जैसे बड़े टेबल भी आ जाते हैं, जैसे हमारा 23 का आ गया 20, तो वो ऐसे सॉल्व भी हो जाते हैं अगर आपको अप्रोच मालूम है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन मस्ट है। ठीक है, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, उस पे भी क्या है, वीडियोस डाली हुई है मैंने, जैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे जैसे इंफॉर्मेशन कवर करते हैं जितनी भी हमारी बैंक रिलेटेड रहती है, एग्जाम नोटिफिकेशन जो भी, और क्या करता हूँ मैं साथ में कंसेप्ट की वीडियोस भी बनाता हूँ। ठीक है, तो आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन जैसे मैंने कवर कर रखा है। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है, अभी धीरे धीरे कर रहा हूँ। हम प्रॉफिट लॉस नहीं, पार्टनरशिप कर रखा है, एजेस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टॉपिक क्वांट्स के, रीजनिंग के मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये रही आरआरबी P1 क्लर्क की प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्पीड एंड एक्यूरेसी प्लस
मीन्स का क्या, डेप्थ, दोनों बैलेंस करनी होगी। ठीक है, दोनों बैलेंस करके चलना होगा आपको। ठीक है, अगर आप इस स्टडी प्लान या इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो ठीक है, आपके पास अभी भी देखो 2 महीने है। ठीक है, 2 महीने हमारे पास टाइम है अभी। ठीक है, तो क्या है, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए चलोगे, ठीक है, तो सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक है, ये हो गया। ध्यान रखना इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग है, क्योंकि पहले तो हमारे पास 45 मिनट रहते थे 40 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती थी। ठीक है, लास्ट ईयर से तो सेक्शनल टाइमिंग हो गई है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, फिर अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करना, ठीक है, औरों के साथ भी शेयर करना। कमेंट में बताना कि आपको सबसे ज्यादा किस सेक्शन में क्या है दिक्कत आती है, क्वांट, रीजनिंग, किसी भी सेक्शन में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी स्ट्रेटेजी वीडियो, ठीक है, मॉक एनालिसिस। अभी देखो कल एग्जाम है, कल एसबीआई का एग्जाम है। ठीक है, और भी ट्रिक्स मैं डालता रहता हूँ चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और पीडीएफ, जैसे आपने द हिंदू, अगर न्यूज़पेपर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे क्या है, मैं वहाँ पे डेली न्यूज़पेपर डालता हूँ द हिंदू, अगर वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।